एक बार एक सम्राट था जिसका कोई वारिस नहीं था। जब उनके पद छोड़ने का लगभग समय हो गया तो उन्होंने फैसला किया कि वह अपने लोगों में से अगला सम्राट चुनेंगे। उनके अनुसार सत्यनिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण गुण है, इसलिए वह चाहता था कि अगले सम्राट में यह गुण हो। सम्राट जानता था कि उसके विशाल साम्राज्य के लिए अगला सम्राट चुनना बहुत कठिन होगा। सोचता रहा कि कैसे सही व्यक्ति का चयन किया जा सकता है। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने एक योजना बनाई। उसने उन सभी को बुलाया जो सम्राट बनना चाहते थे। और उनमें से प्रत्येक को एक बीज और एक बर्तन दिया। फिर उसने कहा, अब से 2 महीने बाद जो सबसे अच्छा फूल उगाएगा वही सम्राट बनेगा। जिन लोगों को बीज और घड़ा मिला उनमें पिंग नाम का एक युवक भी था। पिंग बागवानी में बहुत अच्छे थे और खुश थे क्योंकि सम्राट ने इतना आसान काम तय किया था। वह बीज की देखभाल करता था और उसे प्रतिदिन सींचता था। उन्होंने इसे विशेष देखभाल और ध्यान दिया। यहाँ तक कि उन्होंने सर्वोत्तम संभव उर्वरकों में भी मिलाया, लेकिन उसकी निराश के लिए बीज से कुछ भी नहीं निकला। एक फूल की तो बात ही छोड़िए, जल्द ही 2 महीने की अवधि समाप्त हो गई और यह सम्राट से मिलने का समय था। पिंग अपने खाली बर्तन को अपने साथ ले गया और उन लोगों की कतार में खड़ा हो गया जो सम्राट को फूल दिखाने आए थे। जब उन्होंने उन सुंदर फूलों को देखा जिन्हें लोग अपने साथ ले जा रहे थे तो उन्हें सचमुच निराशा हुई।
सम्राट ने प्रत्येक फूल को देखा। सुंदर फूलों को पार करते हुए उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जब वह पिंक के खाली बर्तन पर आया तो उसने पिंक की ओर देखा और मुस्कुराया। उन्होंने कहा, आप अगले सम्राट होंगे। उलझन में सभी ने स्पष्टीकरण के लिए सम्राट की ओर देखा। सम्राट ने कहा, ईमानदारी महत्वपूर्ण है। हमें न केवल शब्दों में ईमानदार होना चाहिए बल्कि हमारे कार्यों में भी ईमानदारी दिखनी चाहिए। जो बीज मैंने सभी को दिए थे वह उबले हुए बीज थे। वह बढ़ने के लिए नहीं थे, लेकिन आपके गमलों में ये फूल साबित करते हैं कि आप सभी ने बेईमानी की है। सदमे में सम्राट की ओर देखने लगे। बादशाह ने कहा, यहाँ का यह युवक इकलौता व्यक्ति है जिसके पास सत्यनिष्ठा और ईमानदार है। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सम्राट बनने के योग्य है। ऐसा कहकर सम्राट ने अगले शासक पिंग को ताज पहनाया। सम्राट पिंग ने अपनी ईमानदारी से लंबे समय तक राज्य पर सफलतापूर्वक शासन किया।